अब मैं एक और दृश्य भाई दीपक रावत जी से साझा करना चाहूँगा, जिसमें वो देख सकते हैं यहाँ इस शहर में घूम रहे आवारा पशुओं का वो आतंक, जिसके लिए संस्था बार बार यहाँ दरवाज़ों पर ताले लगाने की मांग कर रही है। ना कि इसलिए कि संस्था यहाँ अपना मकान या अपनी दुकान या अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। संस्था का उद्देश्य सिर्फ यहाँ घूमते समय आवारा पशुओं का और मोटरसाइकिलों का, वाहनों का आवागमन, जिसे आप खुद अपनी मोहर लगाकर आप अपने मन और वचन कर्म से बार बार कह रहे हैं कि अनुचित है। क्योंकि उस समय जब आपने ये गाइडलाइन जारी की थी तो उस समय इस पथ पर महिलाओं के साथ उनके चैन, उनके स्वर्ण के जो आभूषण हैं, उनके मोबाइल चोरी की बहुत सारी घटनाएं थी जिनका आपने वृतांत लिया था। और सबसे बड़ी यहाँ विडंबना, सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य और सबसे बड़ा जो हमारे पास कारण है इस दरवाज़ों को बंद रखने का, तो वो है ये शहर के आवारा पशु, जो यहाँ आते तो हैं घास की चाह लेकर, चारे की चाह लेकर, लेकिन उस चारे के साथ में उपजे हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों को भी क्षति पहुँचाना। आप स्वयं देख सकते हैं अब अपनी भली भांति आँखों से, जो ना तो इन्हें हम सिखा सकते हैं यहाँ और ना ही वो बहन वंदना गुप्ता जी या मीडिया वाले इन्हें सिखा सकते हैं ऐसा करने के लिए। तो अब आप देख लीजिए, आपके समक्ष है कि किस प्रकार कितनी मेहनत करने के बाद ये पौधे, जिनसे आज ये खुजली दूर कर रहे हैं, वो कैसे 3 सालों की मेहनत का परिणाम है। और आज ये उस 3 साल की मेहनत को अपनी सिर्फ खुजली दूर करने के लिए उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं, उन्हें तोड़ मरोड़ रहे हैं, उन्हें मृत्युदंड दे रहे हैं। तो श्रीमान शीघ्र अति शीघ्र, क्योंकि उस घटना को 11/5 की ये घटना है और 11/5 से आज तकरीबन 25 तारीख हो गई है और 25 तारीख से लेकर अब तक उस बात को 2 हफ्ते बीत चुके हैं। ना ही यहाँ आपके किसी प्रतिनिधित्व करने वाले जीव आत्मा ने इसका संज्ञान लिया है और ना ही आपने। तो प्रभु आपसे फिर से प्रार्थना है कि आप अपनी उदारता का परिचय दें और इस हरे भरे उपवन को उजाड़ने वाले इन 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवरों को रोकने की उचित कार्यवाही करें अपने उस खर्चे से, जिसका आप उस दिन उल्लेख कर रहे थे कि आपके पास यहाँ पर्याप्त मात्रा में धन, बजट उपलब्ध है। तो उस उपलब्ध बजट से कुछ ऐसा कर दीजिए प्रभु चमत्कार कि ये आवारा पशु यहाँ आते हुए थोड़ा सा हिचकिचाएं और यहाँ इतनी सहज रूप में ना पहुँच सके। ऐसी आपसे प्रार्थना है, कृपया कर स्वीकार करने की कृपा करें। आपका अतुल्य शिष्य, भारतीय चौकीदार हरमीत इंदौरिया। धन्यवाद, प्रणाम।